हेलो स्टूडेंट्स। हमारा एक टॉपिक चल रहा है। दो तीन वीडियो हो चुकी हैं उसकी। टॉपिक का नाम है चेंज इन पीएसआर। पार्टनरशिप। जो पार्टनर हैं वो अपनी रेशियो चेंज करते हैं एक डेट को। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो वो आईएफआर जो मैंने लिया है, वो लिया है मैंने 10,000। मेरे पास आईएफआर है 10,000। और इन्वेस्टमेंट की जो मेरी वैल्यू है 50,000। इस आईएफआर का काम क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट में कई बार अगर वैल्यू गिर जाती है, उसकी मार्केट वैल्यू, तो उसको लॉस को कवर करने का काम आईएफआर का होता है। तो बच्चों, ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आना ही आना है। ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब चैप्टरों के अंदर इसकी ट्रीटमेंट इसी टाइप से होगी। तो अब एडजस्टमेंट इसकी आती है। जो इन्वेस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है आपको, नो प्रॉब्लम। लेकिन मार्केट वैल्यू अब इसके अंदर 2,000 माइनस हो गई। मार्केट वैल्यू 15,000 माइनस हो गई। और मार्केट वैल्यू प्लस 5,000 हो गई। ये मार्केट वैल्यू कम ज्यादा हो गई। अब आपको आईएफआर की ट्रीटमेंट बतानी है कि आईएफआर की हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो पहली बात करते हैं हम आईएफआर की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मेरी जो पहली एंट्री होगी, आईएफआर 10,000, ये पार्टनर के डिवाइड कर देंगे बिटवीन द पार्टनर ए और बी को। 6,000, और ये कितना आ गया, 4,000। अगर अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसको ट्रांसफर। दूसरा, अभी इन्वेस्टमेंट की जितनी वैल्यू गिर रही है, 10,000 है। इन्वेस्टमेंट की जितनी वैल्यू गिर रही है वो क्रेडिट हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, अगर वैल्यू गिरेगी तो क्रेडिट। ये 2,000 इसकी वैल्यू गिरी है, मैंने क्रेडिट कर दिया। और जो रिमेनिंग ए और बी में 8,000 है, वो पुरानी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। 3:2 में डिवाइड होगा। ये आ गया 3,800, 4,800 और 3,200। बच्चों, ये हमारा दो ट्रीटमेंट। पहली ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं सारे आईएफआर को मैं इजीली बांट दूंगा, आईएफआर टू ए टू बी। पुरानी नई रेशियो का कोई यूज नहीं है। नई रेशियो की वजह से ही ये ट्रीटमेंट हो रही है, बट न्यू रेशियो में नहीं बटेगा, क्योंकि न्यू रेशियो आज की डेट में चेंज हुई है। आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट टू ए टू बी, हम ए और टू बी में ट्रांसफर कर देंगे। 2,000 वैल्यू गिर गई, वो आ गई। अब तीसरा, मार्केट वैल्यू कितनी, 15,000 गिरी है, लेकिन आईएफआर तो, आईएफआर 10,000 है। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 15,000 गिरी है, मैंने क्रेडिट कर दिया। तो अब जो बाकी 5,000 रह गया, मैंने उसमें भी समझाया था, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। ये नुकसान हो गया, और जितने भी नुकसान होते हैं रिवैल्यूएशन में है। और ये रिवैल्यूएशन का पार्टनर बियर करेगा। ये दो पार्टनर, दोनों पुराने पार्टनर, और पुरानी रेशो में रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,000 आ गया, और 5,000, और ये आ गया 3,000, और ये कितना आ गया, 2,000 आ गया। तो देखो अब कितना अच्छा पॉइंट हो गया ये, कि भाई अगर वैल्यू रिजर्व से ज्यादा गिर रही है तो रिवैल्यूएशन आएगा। ऐसी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में मैंने आपको बताया था। अब फोर्थ एडजस्टमेंट है, आप देख सकते हैं, जो फोर्थ एडजस्टमेंट है वो वैल्यू बढ़ रही है 5,000 से। तो पहले जब बढ़ रही है तो इसका मतलब है आईएफआर के पास कुछ लॉस कवर करने के लिए कुछ नहीं है। वो आईएफआर में डिवाइड कर दूंगा पार्टनर के बीच में, ए टू बी। 10,000 था, 3,000, 6,000 और 4,000 आ गया। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, मैंने एक नया अकाउंट बना रखा है, रिवैल्यूएशन नॉमिनल। तो मेरी जो
इन्वेस्टमेंट जनरेट होगी, रिवैल्यूएशन को मैंने क्रेडिट कर दिया। कितने से? 5,000 वैल्यू मेरी बढ़ गई थी। अगर वैल्यू कम होती है, अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। देखो कितना आसान हो गया ये। और एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल बात हो गई। अब जो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ये मैं किसको बांट दूंगा? ए को और बी को बांट दूंगा। ये आ गया 5,000। पुरानी रेशियो में बांटना है, नई रेशियो का कोई भी यूज नहीं है, मैंने आपको पहले बताया है। तो ये चार केस मैंने लिए हैं। अब जब से स्कूल खुलने वाले हैं, हॉलीडेज चल रही हैं, तो अब पढ़ के जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर मैं दोबारा से बताता हूं, चार केसेस मैंने लिए हैं। पांचवा केसेस नहीं बनता। चारों के अंदर ही बात होगी अगर पेपर में बात आएगी तो। पहले कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आईएफआर को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। मार्केट वैल्यू 2,000 गिर गई तो आईएफआर जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्रेडिट हो जाएगी, पार्ट टर्म में बढ़ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब रिजर्व से ज्यादा गिरी है तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा, और रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर बेयर करेंगे। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो जितनी वैल्यू बढ़ रही है वो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा और आईएफआर सारा बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये थर्ड चैप्टर का आईएफआर, मेरी तीन वीडियो बनी है, एक आईएफआर, एक डब्ल्यूसीआर, एक एक गेनिंग और गुडविल की मैंने निकाली थी रेशियो। तो आप ये वीडियो मिस मत करना, ये स्किप मत करना, ये बहुत जरूरी जरूरी पॉइंट है। ठीक है? आप बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है? थैंक यू।